नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये दो सक्सेस स्टोरीज़ हैं। एक तो टूरिस्ट वीज़ा है, कंट्री का नाम है लाटविया, तो एक रेजिडेंसी परमिट है, कंट्री का नाम है फिनलैंड। तो ये देखिए, मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको लगातार बताता आ रहा हूँ कि पेरेंट्स भी जो हैं वो बच्चे के साथ फ़ॉरेन में अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लाटविया का टूरिस्ट वीज़ा आया है, ये स्टूडेंट की मदर हैं, उनका करवा कर दिया है। तो ये जो रेजिडेंसी परमिट है, कंट्री का नाम है फिनलैंड, बच्चे का फिनलैंड का आया है। तो ये रेजिडेंसी परमिट भी आप देख सकते हैं। तो हम अपने एड्रेस पर किसी भी डॉक्यूमेंट को मंगवाते नहीं हैं, बट गांव का एड्रेस होने के कारण जहां पर कोरियर की डिलीवरी नहीं होती है, तो उस केसेस के ऊपर हम जो अपना एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हैं। तो इनकी सेपरेट से वीडियोस भी आएंगी दोनों केसेस के ऊपर, क्योंकि ये लड़का 3 या 4 टाइम प्रीवियसली रिफ्यूज्ड है डिफरेंट कंट्रीज से, जिसका स्टूडेंट वीज़ा अभी फिनलैंड का आया है। तो जो लाटविया की स्टोरी ऐसी रही है कि इनकी दोनों डॉटर्स ने पीछे काफ़ी टाइम भी वेस्ट किया है, स्टूडेंट वीज़ा से रिफ्यूज्ड भी थी डिफरेंट कंट्री से, फिर भी हमारे पास आए थे। तो इनको भी हमने कोई गारंटी नहीं दी थी, लेकिन मैंने ये बताया कि हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इन केसेस में एक ऐसा केस है जिसके पास बच्चे के पास फंड्स भी नहीं थे दिखाने के लिए जब उसने अपना वीज़ा अप्लाई करना था, तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन ने हेल्प की है। तो ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हम रेगुलर अपने सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। तो हमारे चैनल के ऊपर सक्सेस स्टोरी की भी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करें, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। तो हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रीज के ऑप्शंस हैं जहां पर हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। वी आर नॉट डिपेंड ओनली इन सिंगल कंट्री। कनाडा, जैसे कनाडा ने अपना जो जीआईसी है 100 से भी ज़्यादा टाइम रिवाइज कर दिया है, जो 20,000 आई थिंक 20,600 अप्रोक्स कर दिए हैं अपना जीआईसी, जो 10,200 से। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कैसी कंट्रीज़ हैं जो अपनी फीसेस को और अपने लिविंग एक्सपेंसेस को डबल से भी ज़्यादा विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्टूडेंट से, तो 20% इंक्रीज कर देते, 30% इंक्रीज, डबल से भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जब किसी का पेट भर जाता ना, तो वो फिर यही सिस्टम स्टार्ट कर देता है कि अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अवॉइड किया जाए या उसी को बुलाया जाए जिसके पास अच्छा पैसा है। बट स्टूडेंट ने जो जाने की तादाद है वो कम नहीं होगी, स्टूडेंट और ज़्यादा डेस्परेट होते रहेंगे जितनी वो अपनी पॉलिसीज़ को टफ करेंगे। ये एक कंट्री की स्टोरी नहीं है, आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री उठाकर देख लीजिए, यूएस का सिस्टम उठाकर देखिए, यूके का सिस्टम उठाकर देखिए। दीज आर द मतलब प्राइमरी कंट्रीज रही हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से रिलेटेड, जहाँ से ये स्टूडेंट का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था। तो जब इन्होंने भी अपने दरबार खोले थे, आप पिछली हिस्ट्रियाँ उठाकर दें, तो आप जिनके फेक डॉक्यूमेंट थे उनको भी वीज़ाज दिए हैं, जिनके पास फंड्स थे या नहीं थे फेक फंड लगाकर उनको भी वीज़ाज दिए हैं। तो जब पेट भर जाता है, जब वो रिच हो जाते हैं, सारा कुछ बढ़िया हो जाता है, तब वो सिलेक्टिव स्टूडेंट्स लेना स्टार्ट कर देती हैं कि अभी रिच स्टूडेंट को बुलाया जाए जिसके पास अच्छा पैसा हो और साथ में प्रॉपर स्टडी भी हो, तो अभी उनको बुलाया जाए। तो कनाडा ने भी अपना जो स्टूडेंट सिस्टम है इसी तरीके से अभी टफ करना है, जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री ने, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री ने किया है। तो लेकिन प्रीवियसली तो इतने लीनियट थे, तो आप पूछ ही नहीं सकते कि कैसे लंगर लगे हुए थे जो बच्चे आज से 12 साल 15 साल पहले इन कंट्रीज में गए हैं। तो ऐसा है कि अभी भी यूरोप में ऐसी कंट्रीज हैं जो स्टिल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में स्टडी प्रोवाइड कर रही है। तो आप देखिए, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं academic wise, तो avail that opportunities instead of going in these commercial countries। एजुकेशन सिस्टम को आप देखिए, यूरोप का एजुकेशन सिस्टम आर द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। आप फिनलैंड जैसी कंट्री को, स्वीडन जैसी, नीदरलैंड जैसी कंट्री को, जर्मनी जैसी कंट्री को उठाकर देखें, फ्रांस जैसी कंट्री को उठाकर देखें कि उनके एजुकेशन सिस्टम और उनकी यूनिवर्सिटीज कितनी ओल्डेस्ट हैं। तो जो आप कनाडा में जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जा रहे हैं, उन यूनिवर्सिटी से कंपेयर करके देखें। डिप्लोमे का क्या बेनिफिट है जो न्यूजीलैंड जैसी या आप कनाडा जैसी कंट्री में करते हैं, यहाँ पर आपको डिग्रीज मिल रही हैं
वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिन बच्चों के जो परसेंटेज है मोर देन 75% है, 6 बैंड है, तो वो सिर्फ फ्री में स्टडी भी जर्मनी जैसी कंट्री में ले सकती हैं। और उनका जो GIC है, जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, वो 11,000 यूरो का है अप्रॉक्स। तो ऐसे चीज़ों को अवेल करें इंस्टेड ऑफ कमर्शियल कंट्रीज में। और वहाँ की भी PR पॉलिसीज हैं, बहुत लिमिट की हैं वहाँ की गवर्नमेंट ने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सिटीजनशिप को भी अपना लिमिट किया है। आज का टाइम जो इनकैशमेंट का है, जर्मनी जैसी कंट्री का इनकैशमेंट करें अगर आप एक कॉम्पिटेंट स्टूडेंट हैं। और जर्मनी में भी ओनली पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, और आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ट्रैपों में ना आए। जो बच्चों की प्रोफाइल अच्छी है, 75% है, IELTS 6 बैंड है, तो उन बच्चों को मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि यू आर एलिजिबल फॉर फ्री स्टडी इन जर्मनी इंस्टेड ऑफ वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पेड स्टडी करें। तो फिर आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस पार्ट टाइम में कमा सकते हैं, और फ्री स्टडी है तो ना पेरेंट्स के ऊपर बर्डन है, ना आपके माइंड के ऊपर बर्डन है। PR की पॉलिसीज भी है, सेटलमेंट की भी पॉलिसी है, बट पेशेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि भेड़ चाल जो होती है ना, जो लोग एक साइड में ही जाते हैं, उनको लोग देखते हुए अनदर भी कहेंगे हम भी इस साइड में जाएंगे। जो अकेला चलता ना, ही और शी विल बी द प्लेयर इन द मार्केट। नई डेस्टिनेशन को देखें इंस्टेड ऑफ वही जो चली हुई है कि चलो यहीं पे चलते हैं, वहां ही चलते हैं, वहां पर ये हो जाएगा। तो हमारे पास हर एक कंट्री के ऊपर 100 कंट्रीज को तो मैं बताता हूं, आप हमारी प्ले लिस्टें चेक करें। प्ले लिस्टों के अंदर आप हर एक कंट्री के ऊपर हमारी वीडियोस देखें। किसी में 20 वीडियोस है, किसी में 40 है, किसी में 50 है, किसी में 100 है, किसी में 200 वीडियोस हैं। उन वीडियोस को वॉच करने के बाद देयर आफ्टर टेक द डिसीजन आपने किसी कंट्री में जाना है। तो आपकी रिसर्च बार मैं कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान आपको और आपके पेरेंट्स को होगा। रिसर्च की होगी तो आप अपने लाखों रुपए, इंपॉर्टेंट टाइम और एक अच्छी डेस्टिनेशन में इकोनॉमिकल भी पहुंच सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी टाइप की वीजा क्वारी है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से भी संपर्क कर सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो लाइक शेयर कर दें। थैंक यू।